मुझे इतना पसंद है शुरू से। आई थिंक ये वाहिद ड्रामा है जो एपिसोड 1 से मुझे पसंद आया था और अभी तक मुझे कोई भी मैं डिसअपॉइंट नहीं कभी हुई किसी भी एपिसोड में। हालांकि छठे एपिसोड तक हम पहुंच गए हैं। परवरिश एक ऐसा यंगस्टर्स पे बना हुआ ड्रामा है जिसको आई थिंक बड़े ज़्यादा इन्जॉय करें। अब छोटे तो कर ही रहे हैं बट बड़ों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। इसकी वजह से ऑनलाइन इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, 7 मिलियन इन 5 days। वाह। अभी आई थिंक जितने भी हम ड्रामास का रिव्यू करेंगे इससे बड़ा नंबर किसी का नहीं है। और नादिया ये देखेंगे इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, इसमें कोई आपको बड़े बड़े नाम नजर नहीं आ रहे जो कि जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो, इनकी वजह से बिक जाता है ड्रामा। यंगस्टर्स ही इसको ड्राइव कर रहे हैं। इसकी इस स्टोरी उनके ऊपर है लेकिन एट द सेम टाइम इसमें आपके सीनियर एक्टर्स हैं और वो उनकी जो पैरेलल स्टोरी चल रही है वो भी बड़ी कमाल है। एक भी इसमें कैरेक्टर वेस्ट नहीं है। इवन ऐना की जो बहन है वो इतना अच्छा बेचारी काम कर रही है। बच्ची इतनी क्यूट हो तो पिंपल वाला पैच भी उसने लगाया हुआ था। आई मीन हाउ रियल कैन यू गेट, वेरी नाइस। और ये कि डायरेक्टर की जो ऑब्जर्वेशन है कि बड़े होंगे तो बड़ों का क्या बिजनेस होना चाहिए, छोटे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे, कैसे बैठ रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे। अमेजिंग। वही मैं कहा ना पिंपल पैच ये वाकई टीनेजर लड़कियों के होता है। हमने ड्रामे में अब देखिए उनकी ग्रेजुअली दोस्ती कितनी गहरी हो रही है। ठीक है कि पहले वो उनकी दोस्ती पिछले एपिसोड में इस दफा एक मिशन किया ब्यूटीफुल इसके अपनी बहन को रेस्क्यू किया उन्होंने। और अच्छा क्या हो रहा है जो सबसे कमाल बात है इस ड्रामे में 2 एपिसोड्स में, जब भी कोई सीन आता है, सीक्वेंस आता है, कोई सिचुएशन आती है, आप हैरान हो जाते हैं। आपको इतना मजा आता है, आप इतने इमोशनल हो जाते हैं। अगर वो आपको रुलाना चाह रहे हैं रोना आएगा, हंसाना चाह रहे हैं हंसी आएगी। तो डायरेक्टर ने इस वक्त ना वही वाली बात है गिच्ची से पकड़ा हुआ है ऑडियंस को। मुझे सबसे अच्छा जो सीन लगा उनका चीटिंग का था। मुझे जो ये स्कूल में बैठ के जो चीटिंग कर रहे थे, कोई डायलॉग नहीं है, इतना मजे का। पहले उसको दिखा रही है लेकिन जब वो रिहाम आई है ना उधर से, रिहाम मुझे इतनी क्यूट लग रही है वो बच्ची, वो आती है और वो गेम ही खराब, उसकी वजह से ना चीटिंग करानी बंद कर दी कि मेरी फ्रेंड को ना पता चले कि आई एम हेल्पिंग हिम। और वो कह रहा है कि यार कैसी लड़की है, कभी दिखाती है कभी छुपाती है, कभी दिखा रही है नोट्स कभी छुपा रही है। सो नाइस, आई जस्ट लव दैट। मुझे तो वो सबसे मजे की लगी जो बुली कर रही थी उसकी, वो उसकी दो सहेलियां वो जो उसके एक्सप्रेशन थे, मतलब लग रहा था कोई बहुत ही मंझी भी आर्टिस्ट है, जबकि वो बिल्कुल वो बच्चियां दोनों अच्छा काम कर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने दो चार सिचुएशंस थी, हमारा मसला थोड़ी है। वो लड़की लग भी रही है बुली, जहर लग रही है। अब उसके बारे में बहुत बात हुई है, मैंने देखना है कि उसके खिलाफ एक्शन क्या लेते हैं। तो जो सिचुएशन थी इसमें 2-3 हुई हैं। एक तो ये चीटिंग वाला इसमें बता रही थी, मेन ये कि बच्ची स्कूल में रह गई, पुलिस ने उसको बंद कर दिया। अब मुझे यही था कि अब भाई जाएंगे। इन सारे सिनारियों में इनको दिखाना है कि फैमिली क्लोज होगी इतना ज़्यादा कि इनको वापस जाने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन सिचुएशन का इफेक्ट उल्टा हुआ। सवेरा वांट्स टू गो बैक, उसको बहाना मिल गया, वो अपने बच्चों को लेके वापस जा रही है। और बड़े खौफनाक सीन था उसका। और वो नुमान इजाज का बात कर रहा है, वो चुप करोगे, चुप करो, सब चीखा बेटे पे, समर पे। फिर मैंने कहा अब ये ना कि अब वो बोलेगा तो ये मारे ना उसको। शुक्र है कि मारना वरना नहीं दिखाया, ही जस्ट लीव्स द रूम। और फिर इन्होंने रिवील किया इस एपिसोड में कि कुछ हुआ था, इस फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ आई। और ये लाइंस आप सुने जहाँ वो कहते हैं कि यार तुम्हें याद है, तुम सोच नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। बड़ा प्यारा सीन है नुमान इजाज और बेटी का, तुम सोच नहीं सकती। अब क्या हुआ, वो जा रहे हैं उसको छोड़ के, तो बेटी के साथ बैठ के सीन हुआ, तुम सोच नहीं सकती कि क्या हालत थी मेरी जब तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। आई सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर योर गूज़बम्स। क्या हुआ। और यहाँ नुमान इजाज ने जो एक्टिंग की और वो जो रोए हैं, वो जो बाप बेटी, तो लोग वैसे वाकई में कहती हूँ कि एक्टर्स क्या कमाल लोग होते हैं कि रियल नहीं होता, असल बेटी नहीं है, असल बाप नहीं है, लेकिन कोई कह सकता है नहीं। इतने प्यारे इमोशंस, एक्सप्रेशंस, बहुत ज़बरदस्त सीन था। तो डेफिनेटली अब आगे आई होप समझ आए, बट बहुत मज़े का। फिर आयना का वो अलग प्रेशर टेंशन चल रही है, रिश्ता उसका फिक्स हो रहा है, जिस तरह वो लंगड़ा के चली है, वो सीन बहुत अच्छा था। जब नजर उसका फादर के साथ जो सीन आता है, जिस तरह अपने बाप को देखती है, वो कहते तुम हाँ बोलो ना बोलो, वो जिस तरह से हाँ करती है ना, उसका कर्व उसकी आंखों में नजर आ रहा है। अच्छा, इतनी यंग आर्टिस्ट है और इतना उसने सीन को समझा है कि वो उसने हाँ तो की कि ठीक है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर गुजर क्या रही है वो उसने बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया विदाउट डायलॉग। तो जो यंगस्टर्स कास्ट हुए हैं परफेक्ट कास्टिंग, जो सीनियर्स हैं परफेक्ट। इस टीम में कोई बंदा इतनी सी भी उसने काम में ना वो कहते हैं ना चोरी नहीं की, परफेक्ट काम करें सब। इसलिए दिस ड्रामा इज अमेजिंग, वर्थ वॉचिंग। 3 हफ्तों से हमारे पास ये ड्रामा है और हर हफ्ते ये 2 thumbs up सबसे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है वर्थ वॉचिंग है। क्योंकि 7 मिलियन व्यूज है तो उनको 14 मिलियन से पहुंचा दें, क्योंकि ये ड्रामा डिजर्व करता है। अब बात करी जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, तो जी
मीसम तो डायरेक्टर हैं, करती बड़ा हैं। फेवरेट ही जा रहा है, लेकिन मैं बड़ा डीप सोच रही थी इस ड्रामे के बारे में कि किरण ने बताया है हमें, जो हमें आजकल कोई राइटर नहीं बता रहा, ना सिखा रहा है, और वो है कि बच्चों की परवरिश करनी कैसे है। आप नोट करें, हम जब दूसरे ड्रामे देखते हैं ना जिसमें दिखाते हैं बच्चे ख़राब हो गए हैं, तो वो जब तक वो जलील नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, बुरा नहीं होगा, तो कहते देखा मैं तुम्हें इसीलिए रोकता था, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। बीच में कुछ नहीं है, बीच में अरे मैं नहीं सुनता, बच्चा चला गया, बड़ा ही बदतमीज़ है, या रिहैब चला गया, या बच्चा एडिक्ट हो गया। लेकिन किसी ड्रामे में एक्चुअली हमें परवरिश करना नहीं सिखा रहे हैं। कितने हॉलो कैरेक्टर्स हैं हमारे बच्चे जो हम अपने ड्रामे में दिखाते हैं, और पेरेंट्स का रोल आपस में इस सो वही मैं बता रही हूँ ना, कुछ है ही नहीं, खोखले हैं। हम अपने ड्रामों में पता ही नहीं रहे, बस बच्चे ऐसे हैं, माँ ऐसी है, हीरोइन है, शादी का मसला ख़त्म। इधर परवरिश बता रहे हैं कि यंगस्टर्स के मसले और बड़ों को कैसे उनको डील करना चाहिए। ये नहीं कि भाई वो हो गया, दिखा रहे हैं। जैसे मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई कि इतनी टेंशन वाला सीन चल रहा है, बहन को ढूंढ रहे हैं, बहन को वापस लेके आए, और भाई वो कह रहा है कि अबुल ने जहाँ उसको कहा ना बहन है अंदर मेरी, वहाँ से बाप आया, उसने कहा कैसे बात कर रहे हो तुम, सिखाया उधर देखो बदतमीजी की, सिखाया आपको कि गार्ड हो, कुछ हो, अपने बच्चे को मना करें कि वो किसी से चीख के नहीं बोल सकता। हालांकि बाप कह सकता था उस वक्त, उस वक्त हमें भी गुस्सा आ रहा था, है ना? हमें मैंने कहा क्यों मना कर रहा है गार्ड को, बट तरीका यही है, परवरिश आई ना यहाँ परवरिश कि नहीं भाई तुम चीख नहीं सकते। बचपन में हमारे अगर स्कूल में लड़ाई हो जाती थी तो मुझे तो उल्टा मुझे डांट पड़ती थी। मुझे भी, हाँ, हमारा कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं कहा कि नहीं, मुझे तुमने कुछ किया होगा कि तुमने कुछ किया होगा, क्यों किया, नहीं तुम क्यों लड़ाई में पड़े। यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को ओन कर रहे हैं। अब इसमें पहले भी एपिसोड में याद है जहाँ अबुल उसको धक्का देता है, तो माँ उसको रोकती है कि भाई वो सही है गलत, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, तुम बदतमीजी करोगे। तो यहाँ जो परवरिश है बहुत ज़बरदस्त है, और साथ में दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में बच्चे हैं उनकी माँ बाप कितनी अच्छी परवरिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वहाँ एक कंजर्वेटिव फैमिली है, वहाँ की भी परवरिश दिखा रहे हैं कि बाप कंट्रोलिंग है, गलत है, लेकिन माँ परवरिश नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, पॉजिटिव सोचो, बदल जाएगा, घर में हंगामे नहीं करने, लेकिन परवरिश कि किस तरह डील करना है डिफरेंट सिचुएशंस को, प्रेशर्स को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ड्रामा राइटर हमें सिखा रहे हैं, आप इसको समझें कि क्योंकि सबके टीनेजर्स जहाँ बच्चों को हमें कभी नहीं समझ आती यार क्या करना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे अच्छे क्लूज़ हैं। बहरहाल जो क्लूज़ कह रही हूँ, लेसन्स हैं। लाइन्स कुछ बड़ी अच्छी थी, जैसे खास तौर पर हम कहती ना कि कुछ करना नहीं, हाँ मेरी जो है ना मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी, तो इतना मज़े का समर वली बोलता है कि यार तुम लड़कियाँ इतनी थोड़ी सी इज्जत लेके क्यों चलती हो जो बात बात पे ख़त्म हो जाती है। बहुत मज़े की लाइन थी, तो दैट आई रियली इन्जॉयड। इसके अलावा जो वॉशरूम में सीन है कि बहन गई आयना को देखने और वो रो रही है वहाँ, तो जब अंदर आई है बहनों का बहुत प्यारा इमोशनल सीन था। और कितना अच्छा है कि यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ न, हम बात करेंगे, हम लड़ेंगे, कुछ हो सकता था, नहीं, बहुत उसने लॉजिकल बात की कि यार 5 साल है अभी, हाँ कर दो, वाई मेक अ फस, तुम आराम से डिग्री करो फिर देखेंगे। तो लड़ना नहीं होता, लड़ना हर चीज़ का सलूशन नहीं है। वो बहुत प्यारा सीन था। और उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि जब अभी जो बच्ची आई है जिसके साथ ट्रेजेडी हुई है, जिस तरह उसकी कज़न ने उसको संभाला है, एक बड़ी आपी करके, उसकी लाइफ में आपी नहीं है, तो वो जो उसको वार्मथ मिली है ना, बहन का प्यार, ये देखना वापस नहीं जाएगी बच्ची, यही कहेगी मैंने नहीं जाना। तो दिस इज़ ब्यूटिफुल। हाउएवर मुझे लगा कि किसी ने बस वाले को फ़ोन क्यों नहीं किया कि बच्ची कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची। पहला जाना चाहिए था, भाई को भी पूछना चाहिए था कि बस वाला जो था, हाँ बस वाले ने फोन नहीं किया, उसने नाम गलत लिया बच्ची का, which is also part of it। वो कहते हैं ना इस नाम की कोई नहीं है, वो नाम गलत लेता है। नहीं, और वो कि जब आपकी बच्ची का पहला दिन है, बस से फर्स्ट टाइम लाइफ में वो जा रही है, और जब वो घर नहीं पहुंची, सबसे पहले आप हमेशा बस वाले को फोन करते हैं। नहीं, उनको तो पता ही नहीं चला ना, उनको तो उस वक्त पता चला कि जब सारी सिचुएशन हो चुकी हुई थी। और गार्ड वैन वाला, और गार्ड कहते हैं वो चली गई होगी। हाँ, लेकिन भाई को भी जब पता चला समर को कि वो घर नहीं आई, तो उसको पहले वैन वाले का पता करना चाहिए था ना कि यार वैन वाले ने कब ड्रॉप किया। उनका तो सारी टेंशन, उन्होंने सोचा उनको तो ये था ना घर में पहुंच गई बच्ची, क्योंकि समर ने ये बताया होता है घर नहीं, उसको नहीं कह रही, मैं समर को कह रही हूँ कि समर जब उसको ढूंढने गया तो बेटर पहले आप बस वाले को फोन करते हैं। तो बाकी हाँ, बस उसके बाद बट ही वाज सो श्योर कि नहीं इधर ही है, बहुत जो भी है वो इधर ही है। तो बहरहाल बड़ा प्यारा सीन था। म्यूजिक इतना खूबसूरत है कि वो सीन को इन्हांस कर देता है, बहुत लाइट सा प्यारा सा म्यूजिक है। आई लव इट। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक जो मुझे फ्लॉ लगा था राइटिंग और डायरेक्शन में, वो ये था
कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, आपका कोई घर में वो गुम जाता है, तो आप हमेशा स्कूल की इंतजामिया से रब्ता करते हैं। किससे? आप गली में मोहल्लों में जाके लोगों से नहीं पूछते कि अब फिर वही ना लड़के हैं, बच्चे फिर हम इसको हाँ। ड्रामेटिक लाइसेंस बोल बड़ों देंगे को कि एक तो बताना। रात का वक्त, नहीं, and उनके also पास माँ नंबर्स बाप- होंगे भी नहीं। देखो नंबर आपके पास स्कूल का होता है, स्कूल तो बंद था, रात का वक्त था, और फिर माँ बाप तो को नहीं किसको फोन बताना। करते वो सही था। मेंशन भी करा था कि अम्मा को नहीं बताना वरना वो मुझे मार डालेंगी। हाँ समर वो भी ने है mention क्योंकि उससे किया। एक ब्लंडर हुआ है। और फिर उसके बहुत खूबसूरत था मुझे तो सवेरा और फिर नुमान एजाज का सीन, तो उफ द लाइंस, द सिचुएशन बहुत प्यारा लिखा हुआ है और बहुत बहुत प्यारा डायरेक्ट हुआ है। चीटिंग वाले सीन्स तो वाह बहुत ही मज़ा आ गया। तो मतलब एंटरटेनिंग भी है, रुला भी रहा है, हंसा भी रहा है, Numbers। आ भी रहा है। और एक बहुत बड़ी बस प्यारी बात है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो इसमें है ना रोल, और जो पार्ट मुझे लग रहा है कि अब मैं हर ड्रामा जो आए उसमें ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए। इतना अच्छा टच, इतना अच्छा ट्रैक होता है। आई गिव देम 9 डायरेक्ट। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,200 और परवरिश से किरण सदीकी के हिस्से में आए हैं 5,212। 26% बनते हैं इंट्रोवर्ट है। हाँ इंट्रोवर्ट है, डरी हुई है, सहमी है, इसके साथ इसलिए, already कुछ हुआ है, कुछ हुआ है इसके साथ, इसकी वजह से वो ऐसी है। ट्रॉमेटाइज है, ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज है। हाँ लेकिन मैं सोची थी अगर एक और ऑप्शन, कोई छोटी बच्ची भी होती इस ड्रामे में और उसके साथ ही होता ना तो और बड़ी खतरनाक। सोचो 9-10 साल की बच्ची होती है और क्योंकि उनके भी क्लासेस में बुली होते हैं, सोचो वो कितना खौफनाक सीन होता कि एक छोटा बच्चा स्कूल में बंद हो गया। ये अभी इधर मुझे इसके साथ इतनी हमदर्दी नहीं हुई क्योंकि बड़ी लड़की है, काफ़ी बड़ी लड़की है, इसको कुर्सी लेके तोड़ना चाहिए था। मतलब कुछ तो सोल्यूशन निकलने का बंदा करता ही है, इतनी उम्र की लड़की, इसने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की निकलने में। तो आई वाज वंडरिंग कि अगर एक छोटी बच्ची होती, हाय 8-9 साल, 7 साल, but और वो उसको कोई बंद कर देता तो हम सब रो रहे होते चीखे मार। बट नादिया, अगर हमको वही मैं कह रही हूँ ना, अगर Background हमें नहीं इसका पता। ट्रॉमा पता होता, हाँ अभी तक अगर हमें पता होता इसका ट्रॉमा, देन आप यू विल गेट ऑन बोर्ड विथ हर इन दैट रूम Yeah. कि व्हाई इज शी नॉट बिहेविंग द वे। बिल्कुल, तो अभी सॉरी नादिया, नहीं, can I बिल्कुल just- सही कह रही हाँ, हैं, जी। can I just say one more? यस हाँ, जस्ट वन मोर थिंग। ये बच्ची बार बार कह रही है मेरी गलती है, मेरी वजह से आप लोग लड़ते में। ये एक चीज़ बहुत ब्यूटिफुली राइटर ने इनकॉर्पोरेट की है, कोई मसला बिकॉज है। बच्चे जब माँ बाप के बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे अमूमन अपने आप को ब्लेम करते हैं। हाँ और इसी की, और मुझे लगता है And it is इसी की so वजह beautifully से written. कुछ फैमिली में मसला फड्डा हुआ है, जिसकी वजह से तो ये एक तरह से उस तरह से ये एक बच्ची है वल्नरेबल है। इसकी वजह से कोई मसला वहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से बाप लेकिन को यहाँ पर आ गया, तो वो उस गिल्ट ट्रिप में ऑलरेडी है। अब यहाँ पे फिर कोई मसला हो गया, वो वापस जा रही है, हाँ, तो तो पहले वो सारा इसके ब्लेम अपने पे ले रही है, जो मुझे समझ आई है ड्रामे में भी। बिल्कुल, तो मैंने नहीं, लेकिन शुरू में भी करती है, शुरू में भी कहती है कि मेरी वजह से। हाँ तो इसलिए इसके जो तो नर्व्स मसला तो है जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पे इतने आए हैं। नर्व्स इसके स्ट्रांग नहीं है, वरना अमेरिका से आई है, बच्चे ठीक होते हैं, अमेरिका से आते हैं, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल लेकिन इतनी सहम जाती है, डर जाती है, इसका मतलब है कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा Trauma। इसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से बच्ची ऐसी है। बहरहाल जब एक्टिंग की बात करें, मुझे लगता है समर एंड ऐना जो हैं बहुत अंडररेटेड है हमारी इंडस्ट्री में अभी तक, हालांकि उन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया है। मायरे वाज अ वेरी बिग हिट, उसके बाद भी इन्होंने अच्छा काम किया है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो टीन एज के जो ब्रांड्स हैं उसमें अभी भी हम इतनी मैच्योर एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को क्यों ले रहे हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, जब ये आपके सामने है। आई वुड लाइक ब्रांड्स टू हायर देम एज ब्रांड एम्बेसडर्स। जो टीन एज के जो ब्रांड्स हैं ना, उसमें आप समर ऐना को क्यों नहीं ले रहे? इतने कमाल एक्टर हैं ये, बल्कि इस ड्रामे में तो amazing है। जितने भी हैं, कितने अबलू है रेहाम, और बिल्कुल। रेहाम तो खैर म्यूजिक वीडियोस में मुझे डांस करती हुई नजर भी आती है। शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छी डांसर, मशहूर भी डांस वगैरह से हुई थी। और आई थिंक ये जो तीसरी बच्ची का नाम नूरे ज़ीशान है। ये भी बहुत प्यारी है। अबुल तो खैर ऑलरेडी मुझे तो कजन बहुत अच्छी लगती है, द चश्म, व्हाट्स हर नेम, द सब गर्ल। अच्छे हैं। ऐना की राहिम बहन रफीक। राहिम, ओह रेहाम तो बहुत ही Brilliant, मजे की है। brilliant. तो ये तमाम बच्चे, ये रेहाम। ऑल ऑफ देम, इनको लेना चाहिए, ब्रांड्स में नजर आना चाहिए, क्योंकि अब ये इन्फ्लुएंसर्स तो ये ऑलरेडी हैं, ये ऑलरेडी amazing अपना कर actors, रहे हैं। हाँ देखो इतने नेचुरल है। समर जब लाइंस बोलता है तो आप सोच नहीं सकते कि ये कब इसको लिख के दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी तरफ से बोल रहा है, इतना नेचुरल, Even अबलू- इतना प्यारा। और अभी अबलू जो पीछे, बातें हाँ। करता है, जैसे वो लड़ रहा था, वो बिल्कुल लग रहा था कि दो बात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ही और नहीं।